आचार्य जी कहते हैं, जब हमारे पास कोई ज़रूरी काम नहीं होता, जब हमारे पास बहुत सारा खाली समय होता है, तो हमारा मन उस खाली समय को भरने के लिए कुछ भी आसान और तुरंत मज़ा देने वाली चीज़ ढूंढ लेता है। यही लत बन जाती है। आचार्य जी पूछते हैं, वो समय कहाँ से चुरा रहे हो तुम? अगर कोई बहुत ज़रूरी काम होता तो तुम वो समय चुरा नहीं सकते थे। सोचिए, अगर आप एक बहुत बड़े मिशन पर होते, जैसे कोई ज़रूरी प्रोजेक्ट पूरा करना या किसी बीमार की सेवा करना, तो क्या आपको पॉर्न देखने का ख्याल आएगा? नहीं। ये लत, ये बेवकूफ़ी आपसे आपका कीमती समय चुरा रही है, और ये तभी चुरा पाती है जब आपके पास पहले से ही कोई कीमती काम नहीं होता। याद रखिए, अगर जीवन में करने को कुछ अच्छा नहीं होगा तो क्या करोगे? अपने ही हाथों अपना मनोरंजन कर रहे होगे। लत इस बात का सबूत है कि आपके जीवन में खालीपन है। आपके पास कोई सार्थक काम नहीं है, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए मजबूर करे। अगर आप काम करते भी हैं तो वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए है, दिल से नहीं। आचार्य जी कहते हैं, तुम खिलाड़ी भी नहीं हो। तुम्हें सिनेमा की बड़ी परख होती, कला की पहचान होती, तो तुम दिन की 2 पिक्चरें देख डालते। ना आपको खेल में मज़ा आता है, न गाने में, न पेंटिंग में, न किसी कला में। तुम्हारी अगर ज्ञान में रुचि होती तो तुम कोई किताब पढ़ डालते। ऑनलाइन भी होते तो विकिपीडिया पर बैठे रहते। आपको नई चीज़ें सीखने में, किताबें पढ़ने में, दुनिया को समझने में कोई ख़ास मज़ा नहीं आता। न ऐसे संबंध हैं कि उनके साथ बैठो और दिन बीत जाए। आपके पास सच्चे गहरे दोस्त या रिश्तेदार नहीं हैं जिनके साथ आप खुशी से समय बिता सकें। हम लत क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें खुशी चाहिए। पॉर्न या कोई भी लत हमें तुरंत और सस्ता मज़ा देती है। तुम खुशी की चाहत में ही तो ये सब करते हो ना? खुशी से ज़्यादा बड़ी खुशी उधर है, कलाओं में, ज्ञान में, खेल में, भक्ति में, ऊंचे किसी संकल्प में। लत हमें सिर्फ खुशी देती है जो एक दिन में ख़त्म हो जाती है, लेकिन जीवन को आनंद से भरना है। अब सवाल ये है कि इस खालीपन को भरें कैसे? आचार्य जी कहते हैं, अगर तुम्हें अच्छे और ज़रूरी काम मिल जाएं तो गलत आदतें अपने आप कम हो जाएंगी। काम करो, काम, फिर गलत सोच आएगी, तुम्हें अच्छे काम में लगा देखेगी और चली जाएगी। आपको शारीरिक रूप से इतना मेहनत करनी चाहिए कि शाम को बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाए, फालतू सोचने का समय न मिले। वो काम इतना मज़ेदार और ज़रूरी होना चाहिए कि मन उसी में लगा रहे। ऐसा काम ढूंढो जो आपको दिल से पसंद हो, जिससे दुनिया का भला हो। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो कोई कठिन विषय उठाओ। अगर आपको संगीत पसंद है तो एक नया इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू करो। कोई भी ऐसा काम जो आपके समय को अच्छे काम में लगाए, वो आपके खालीपन को ख़त्म कर देगा। जीवन को इतनी अच्छी चीज़ों और अच्छे कामों से भर दो कि बेकार बातों के लिए समय ही ना बचे। रोज़ कुछ नया सीखिए, कोई किताब, कोई बड़ी बायोग्राफी पढ़िए। इतिहास, विज्ञान, दर्शन, किसी में भी रुचि जगाइए। गाना सीखिए, कोई नई भाषा सीखिए। फिल्में देखिए, पर उनकी कला को समझिए, जो पॉर्न से कहीं ज़्यादा बड़ी खुशी देती है। अपने माँ बाप, दोस्तों या किसी ज़रूरतमंद के साथ अच्छा समय बिताओ। सच्चे रिश्ते मन के खालीपन को सबसे अच्छे तरीके से भर देते हैं। खेलो, दौड़ो, योग करो, शरीर की ज़्यादा ताकत को अच्छे कामों में लगाओ। जब शरीर थकता है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। तुम्हें काम चाहिए, तुम्हें संगीत चाहिए, तुम्हें खेल चाहिए, तुम्हें ज्ञान चाहिए, तुम्हें ऐसे संबंध चाहिए कि उनके साथ बैठो और दिन बीत जाए। तुम्हारी जिंदगी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है, और जीवन माने समय। तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन फिर कौन हुआ? जो तुम्हारा समय खा जाए। हमें ये जिंदगी थोड़े समय के लिए ही मिली है, बहुत कम समय मिला है। जब हम लत में अपना समय बर्बाद करते हैं तो हम अपनी सबसे बड़ी दौलत को फेंक रहे होते हैं। आचार्य जी कहते हैं, पॉर्न को फिजूल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितना समय यहाँ जा रहा है वही समय अच्छे काम में लगाया जा सकता है। आज ही हिसाब करो, आपने लत में अब तक कितने घंटे बर्बाद किए। उन घंटों में आप क्या क्या सीख सकते थे, क्या क्या बन सकते थे। याद रखो, अपना समय मत गवाओ, अब भी समय है। जहाँ कहीं तुम समय नष्ट कर रहे होगे, उसके साथ तुम्हारा मन भी नष्ट हो रहा होगा। ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हैं। आप समय गवाते हैं, जैसे 1 घंटा पॉर्न देखा, आपका मन मैला हो जाता है, गंदगी भर जाती है। तुम्हारा मैला मन ही तो तय करेगा ना कि अब आगे के समय का क्या करना है। मैला मन हमेशा और समय नष्ट करने का फैसला लेगा। आप और समय नष्ट करेंगे और मन और मैला होगा।
इस चक्र को तोड़ना है। पहला कदम है अपने समय को बचाना। सेक्स का दिमाग में घूमना पाप नहीं है। जीवन को, मतलब समय को, यानी तुम्हें ये छोटा सा अवसर मिला है, इसे व्यर्थ गवा देना पाप है। मन में कभी कभी गलत या भटकाने वाले विचार आ सकते हैं, ये सामान्य बात है, लेकिन हमें उन्हें सही दिशा दिखानी होती है। असली गलती तब होती है जब आप उस समय को लत में बर्बाद कर देते हैं। आप अपने अंदर की अच्छाई की ओर बढ़ सकते थे और आप और बेहतर इंसान बन सकते थे। आप कितना कुछ जान, सीख, समझ सकते थे। वो सब नहीं हो पाया ना? क्यों नहीं हो पाया? आचार्य जी कहते हैं, क्योंकि तुम्हारा वो समय बेकार चीज़ों में चला गया। अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचानो। वो कोई लत नहीं है, वो आपका खुद का समय नष्ट करना है। जहाँ समय नष्ट कर रहे हो, वहाँ मन भी गंदा कर रहे हो। देखो कि बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा क्या है जिसको तुम अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हो। क्या आप एक महान कलाकार बन सकते हैं? क्या आप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं? उस ऊंचे लक्ष्य को जिंदगी में लेकर आओ और उसी के हो जाओ। आपकी सारी ऊर्जा, सारा समय अब उस बड़े लक्ष्य पर लगेगा। छोटे मोटे फिजूल के काम के लिए समय बचेगा ही नहीं। आचार्य जी कहते हैं, जीवन को अच्छा बनाओ। जीवन तुम्हारा जितना अच्छा होगा, ये पौन इत्यादि के प्रति तुम्हारा आकर्षण उतना कम हो जाएगा। आचार्य जी के विचारों से हमने जाना कि लत का कारण जीवन का खालीपन और अच्छे कामों की कमी है। हमें ये खालीपन भरना है, अच्छे और ज़रूरी काम से, ज्ञान और हुनर से, अपने कीमती समय को बचाकर। आज से ही अपने जीवन में एक नया बड़ा काम शुरू करें। काम ऐसा हो जो आपको आनंद दे, ना कि थोड़ी देर की खुशी। याद रखो, असली खुशी और सच्चाई तुम्हारे अंदर है। वहां पहुंचने का रास्ता है अपने समय का सही इस्तेमाल। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम आचार्य प्रशांत जी की कही हुई बातों पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।